ओके, फाइन। लास्ट वीडियो में दोस्त हमने क्या किया था? लास्ट वीडियो में हमने इंसर्शन करना सीखा था। हम अपने डेटा को इंसर्ट कर पा रहे हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं कि आपका डेटा प्रॉपर जाके इंसर्ट हो रहा है। ओके, अब इंसर्ट करने के दो तरीके होते हैं। एक होता है इंसर्ट वन क्या करता है, एक टाइम पे एक सिंगल डेटा ऐड होगा। एक होता है इंसर्ट मैनी। मान लीजिए आपको किसी ने बोला कि आपके पास आपके नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ हैं। अब उन एम्प्लॉयज़ को आपको सभी एम्प्लॉयज़ की डिटेल को ऐड करना है। ऑलरेडी आपके पास एक एक्सेल में पूरी डिटेल एडिड है। आपकी कंपनी में सपोज़ 100 एम्प्लॉय हैं। अब वो 100 एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन आपको ऐड करनी है। तो अब क्या करेंगे आप? एक एक करके तो नहीं करेंगे। अगर एक एक करके करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा। इससे बेटर है कि हम क्या करें, हम सारी डिटेल को एक साथ ऐड कर सकें। अब एक साथ ऐड करने के लिए हमें क्या करना होगा? इधर देखिए, राइट नाउ अब तक जो आपने नोटिस किया कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एज अ सिंगल डेटा ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा डेटा फॉर्म से ऐड हो रहा है। आप नोटिस कर सकते हैं मेरा डेटा जो भी ऐड हो रहा है वो किससे ऐड हो रहा है? फॉर्म से ऐड हो रहा है। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि मेरा मल्टीपल, मतलब एक साथ, मतलब 50 हो या 50,000 हो या 10 हो, या मतलब कितना भी डेटा हो, एन नंबर ऑफ़ डेटा, वो ऐड हो जाए। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसके लिए मैं एक सबसे पहले एक एरे ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ? एरे। तो सपोज़ कीजिए आपने बोला कि यहाँ पे मैं इसको एक काम करता हूँ, बेटर है इस पार्ट को कमेंट कर देता हूँ। ओके, किस पार्ट को? ये जितना भी मेरा इफ़ से लेकर ये एल्स ब्लॉक है, ये पूरे पार्ट को मैं यहाँ पे इंक्लूडिंग दिस, सॉरी, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू कमेंट दिस पार्ट। मैंने इफ़ एल्स पार्ट को कमेंट कर दिया, ठीक है। ओके, मेरे से एक ब्रेसेस और एक्स्ट्रा हो गया, ठीक है। तो हम इफ़ एल्स को कमेंट कर देते हैं दोस्त, क्योंकि अब हमें मल्टीपल डेटा ऐड करने हैं। तो मल्टीपल डेटा ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पे कमेंट डाल देता हूँ, टू ऐड मल्टीपल टास्क। ठीक है, मेरे केस में तो वो टास्क होंगे, ठीक है, क्योंकि मैं टास्क ऐप, टू डू ऐप बना रहा हूँ, तो मुझे मल्टीपल टास्क ऐड करने हैं। सपोज़ मैंने क्या किया, मेरे को किसी ने बोला कि दोस्त पवन, आपको क्या करना है, आपको आज 10 वीडियो बनानी है, ठीक है, उसके अलावा कार की सर्विस करानी है, उसके अलावा आपको अपनी डॉटर को पिक करना है स्कूल से। तो मेरे पास कुछ सेट ऑफ टास्क हैं, ओके, पूरे दिन में करने के लिए। तो मैं क्या करूँगा, मेरे पास सेट ऑफ, जब एक साथ बहुत सारे टास्क हैं तो मैं उनको ऐड करना चाहूँगा। तो उनको ऐड करने के लिए तरीका क्या होता है, मैं यहाँ पे क्या करूँगा दोस्त, पहले तो आपको ये समझना होगा टास्क नेम और टास्क डिस्क्रिप्शन का डेटा टाइप क्या होगा। आपने बोला टास्क नेम और टास्क डिस्क्रिप्शन का डेटा टाइप स्ट्रिंग होगा, तो मैंने इसका नाम ले दिया टास्क नेम, ठीक है, इक्वल्स टू, बट अब ये जो मेरा स्ट्रिंग, मतलब एज अ ऑब्जेक्ट बन रहा है, मुझे तो बहुत सारे लेने हैं। तो बहुत सारे लेने के लिए हम क्या करेंगे, एरे, एरे टाइप होगा वो। अब एरे के अंदर हम वैल्यू डाल देंगे, जैसे मैंने डाला वैल्यू, ठीक है, टास्क 1, ठीक है, टास्क 2, टास्क 3। अगर मैं दोस्त 3 टास्क ले सकता हूँ तो मैं 3,000 भी ले सकता हूँ, ठीक है। स्मार्ट वर्क, कॉपी कीजिए, पेस्ट कीजिए। अब टास्क नेम के नीचे क्या होगा, टास्क डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, DSC कर देते हैं बस, ठीक है, ताकि वो मैसेज अलग हो जाए, DSC एंड DESC, ठीक है, टास्क डिस्क्रिप्शन। नाउ, तो हमारे पास दो वैल्यू, मतलब दो एरे हैं। उन एरे के अंदर हमारे पास क्या है, वैल्यू है, टास्क और टास्क नेम और टास्क डिस्क्रिप्शन। अब मेरे को करना क्या है, मुझे ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू को मुझे ऐड करना होगा। किसके अंदर? मुझे ऐड कराना होगा एक कलेक्शन ऑब्जेक्ट के अंदर, लिस्ट के अंदर। तो अब हम लिस्ट के अंदर कैसे ऐड कराएंगे, वो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा समझाता हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। आपको यहाँ पे चाहिए क्या, आपने बोला कि पवन हमें मल्टीपल रिकॉर्ड ऐड करना है। मैंने बोला ठीक है, आप ऐड कीजिए। आप मल्टीपल, आप रिकॉर्ड ऐड कौन कराएगा, क्योंकि रिकॉर्ड जब आप ऐड करेंगे तो आपको रिकॉर्ड ऐड करते टाइम पे आपको नेम चाहिए होगा, टास्क 1 नेम, टास्क 2 नेम, टास्क 3, और उसके अलावा टास्क डिस्क्रिप्शन, टास्क 1 टास्क जो भी है डिस्क्रिप्शन। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, डॉक्यूमेंट चाहिए होगा, ठीक है। तो हमारा यहाँ लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट बना, हमने यहाँ पे क्या किया, इसका ऑब्जेक्ट बनाया, डी लिस्ट कुछ भी बना सकते हैं हम, न्यू एरे लिस्ट, ठीक है,
ओके, ये गलत पैकेज कॉल हो गया होगा यहाँ पे। लिस्ट का AWT का लिस्ट कॉल नहीं करना हमें, ठीक है। देखिए, जब आप लिस्ट कॉल करते हैं तो आपको ध्यान देना होगा, आपको AWT का लिस्ट कॉल नहीं करना। आप यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आके देखिए बहुत सारे तरीके होते हैं। कंट्रोल डॉट प्रेस कर सकते हैं, येलो पे क्लिक कर सकते हैं, अदरवाइज़ यहाँ पे क्विक फिक्स का ऑप्शन भी आता है, ठीक है। तो आप किसी पे भी क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको कौन सी पैकेज चाहिए, java.util वाला, ओके। तो हमने क्या किया, लिस्ट क्लास यूज़ की एज अ डॉक्यूमेंट, ठीक है। अब न्यू एरे लिस्ट, इसका इंस्टेंस क्रिएट कर दिया ऑब्जेक्ट। अब इसके बाद हम क्या करेंगे दोस्त, इसके बाद हमें क्या करना होगा, एक फॉर लूप चलाना होगा। फॉर लूप क्यों, ताकि ये जितनी भी वैल्यू हैं ये सारी वैल्यू आइट्रेट करा सकें। तो हम फॉर लूप चलाएंगे। फॉर लूप चलाना आता है होगा आपको, 0 I लेस देन, आप या तो टास्क नेम के बेस पे ले लीजिए या डिस्क्रिप्शन। अब मुझे इसमें 1 2 3 है, 3 डेटा है, ये कौन बताएगा, ये बताएगा हमारा एरे का टास्क नेम डॉट लेंथ, ठीक है। एरे की लेंथ क्या होगी, 3। तो ये लेस देन है, लेस देन का मतलब है कि क्योंकि इंडेक्स 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 1 2, ओके, 2 तक जाएगा ये। तो हम इसको यहाँ पे बंद कर देते हैं। आई इंक्रीमेंट, बेसिकली हम इसके थ्रू करके आ रहे हैं, हमारी जितनी भी वैल्यू हैं वो हमारी डॉक्यूमेंट के अंदर हम ऐड करने वाले हैं। एरे से डेटा को उठा के हम डॉक्यूमेंट में डालेंगे। तो हम डॉक्यूमेंट क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट बाइसन वाला org.bison, याद रखिएगा org.bison यूज़ करना है। इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, टास्क डॉक्यूमेंट इक्वल्स टू न्यू टास्क डॉक्यूमेंट, ठीक है, ओके, जो भी डॉक्यूमेंट है। नाउ अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, टास्क डॉक्यूमेंट डॉट पुट टास्क नेम। अब यहाँ पे डेटा कहाँ से आएगा, यहाँ पे डेटा आएगा इस एरे से। तो एरे का नाम क्या है आपका, टास्क नेम। अब एरे के अंदर इंडेक्सिंग चलेगी आपकी, इंडेक्सिंग किसके बेस पे चलेगी, आई। तो यहाँ पे आपकी आई पास होगा। इसी तरीके से टास्क डॉक्यूमेंट डॉट पुट टास्क डिस्क्रिप्शन, टास्क DESC। नाउ अब यहाँ पे हम टास्क डिस्क्रिप्शन कहाँ से आएगी, इस एरे से। तो एरे का नाम क्या है, टास्क डिस्क्रिप्शन। अब इंडेक्सिंग किसके बेस पे चलेगी, आई, क्योंकि फॉर लूप में आप देख सकते हैं आई आपका एज ए इंडेक्स चला रहा है यहाँ पे वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, आई 0 होगा तो 0 पे हमारी कौन सी वैल्यू आएगी, टास्क 1 और टास्क डिस्क्रिप्शन। जब आई इंक्रीमेंट बाई 1 होगा, यानी उस केस में क्या वैल्यू आएगी, टास्क 2 एंड टास्क डिस्क्रिप्शन 2। अब ये वैल्यू हमारी इसमें आ गई, लेकिन हमें वैल्यू को ऐड किस में करना है, हमें वैल्यू को ऐड करना है फर्दर किस में, डी लिस्ट में। तो हम क्या करेंगे, डी लिस्ट डॉट ऐड टास्क डॉक्यूमेंट। अब इसके बाद आपका ये करने के बाद हमें सारा डेटा कहाँ पे भेजना है, हमें सारा डेटा भेजना है, फॉर लूप से बाहर आएंगे हम, सारा डेटा हमें भेजना होगा कहाँ पर, MongoDB में। डेटा को इंसर्ट कराने का काम कौन करता है, टास्क कलेक्शन डॉट इंसर्ट 1। अब देखो इंसर्ट 1 कब यूज़ होता है, जब हम एक सिंगल डेटा भेजते हैं, लेकिन अब तो हम क्या कर रहे हैं, 3 टास्क भेज रहे हैं एक साथ। तो इसके लिए इंसर्ट 1 यूज़ नहीं होगा, इंसर्ट मैनी यूज़ होगा। और मैनी के अंदर हम किसको पास कर देंगे, जो भी हमारा यहाँ पे लिस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। लिस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, डी लिस्ट। तो डी लिस्ट को हम पास कर देंगे। इसके बाद आप सीधे रन करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, आपको यहाँ पे सीधे ऐड टास्क पे क्लिक करना है, क्योंकि डेटा आपका बैकएंड मतलब कोड की हेल्प से जा रहा है। आपको इसके अंदर वैल्यू नहीं लिखनी। आप ऐड टास्क पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे आके रिफ्रेश कीजिए, टास्क 1 टास्क 2 टास्क 3, आपके मल्टीपल टास्क ऐड हो चुके हैं, ठीक है। तो जब भी आपको मल्टीपल टास्क ऐड करने हो तो आप इस तरीके से मल्टीपल टास्क ऐड कर सकते हैं, ओके। तो इस वीडियो में इतना ही था दोस्त। आप इस वीडियो में हमने बेसिकली ये बताया हाउ यू कैन ऐड मल्टीपल वैल्यूज़, ठीक है। मल्टीपल जो आप डेटा ऐड करना है वो किस तरीके से आप कर सकते हैं MongoDB में विद द हेल्प ऑफ जावा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम काम करेंगे डिलीट पे। हम डिलीट में क्या करेंगे, मल्टीपल मतलब पहले तो सिंगल डेटा डिलीट करना सिखाएंगे, फिर आपको मल्टीपल डेटा डिलीट करना सिखाएंगे, ओके। तो मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को हम यहाँ पे क्लोज़ करते हैं।